चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में जो पेपर आएगा, पेपर संख्या फर्स्ट है अपने पास। तो इसमें देखते हैं 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे और 10 मिनट का जो समय रहेगा। आप इस वीडियो को पूरी देखें। आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? किन 4 राज्यों को जोड़कर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? जो मत्स्य संघ का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़ करके। ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़ करके किसका निर्माण किया गया था? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? यानी मेवाड़ का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो 40 दिन तक जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? गौरी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा सांगा की जो मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक था वो कौन बना? वो थे राणा रतन सिंह बने। देखो, राणा सांगा के बाद रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य के बाद में बने उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप बनेंगे। ठीक, तो इसमें रतन सिंह करेक्ट होगा। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? जो कालीबंगा है इसका उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो जो कालीबंगा है इसका जो उत्खनन कार्य है वो 5 चरणों में किया गया था, 5 स्तरों में किया गया था। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। ठीक, क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति किसका? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय मारा गया। यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम बताना है जो रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। तो रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय कौन मारा गया था? वो नुसरत खां मारा गया था। कौन मारा गया? नुसरत खां। क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? यानी किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का नाम किसने दिया? वो बदायूं ने कहा, अब्दुल कादर बदायूं ने। किसने? अब्दुल कादर बदायूं ने। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय वो कौन था? वो था मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा दुर्ग है जो कोषवर्धन के नाम से? कोषवर्धन किस दुर्ग का नाम है? तो कोषवर्धन जो दुर्ग है वो शेरगढ़ दुर्ग का नाम है। कौन से दुर्ग का? शेरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम कोषवर्धन दुर्ग है। क्वेश्चन संख्या 9। लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? बेंगटी गांव, जोधपुर में। कहाँ पे है? बेंगटी गांव, जोधपुर में। यहाँ पे उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का जो त्योहार है कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, गलत है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, गलत है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बिल्कुल ठीक है। बैसाख में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया त्योहार मनाया जाता है, जिसको आखा तीज भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज बोलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। लोक गायकी की 4 बैंत शैली, कौन सी शैली? 4 बैंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित है? तो 4 बैंत शैली वो कहाँ पे प्रचलित है? तो 4 बैंत शैली वो कहाँ है? टोंक में है। कहाँ पे? टोंक में है। कहाँ पे? टोंक। क्वेश्चन संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जो जानकारी देती है वो कौन सी रचना है? वो वीरमदेव सोनगरारी बात है। कौन सी रचना है? वीरमदेव सोनगरारी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13।
बीसलदेव रासो की रचना किसने की? बीसलदेव रासो की जो रचना है वो किसने की थी? बीसलदेव रासो की रचना की थी, वो की थी नरपति नालहे ने। किसने की थी? नरपति नालहे ने। क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं, वो सॉरी 14। दादू पंथ की मुख्य गद्दी या गादी कहाँ स्थित है? ठीक है, जो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी वो कहाँ पर स्थित है, यह पूछा है इसने। तो दादू पंथ की जो गद्दी है वो कहाँ पे? नरेना में है। कहाँ पे? नरेना। नरेना कहाँ पड़ता है? जयपुर में। नरेना भी होता है, नरेना भी बोलते हैं इसको, तो नरेना में। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं। खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकलित चित्र शैली का सजीव उदाहरण है। तो जो पिछवाई जो चित्र शैली है ये किसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं? इसमें कपड़े के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, तो इसमें कपड़ा ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं। मोर बांधिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? मोर बांधिया, पहरावना, ताड़ना नामक विवाह किस प्रकार 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये जो विवाह है, मोर बांधिया है, पहरावना है, ताड़ना है, ये कौन सी में? गरासिया जनजाति में। कौन सी में? गरासिया। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। आबू में जैन मंदिर विमल सही के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आबू में जो जैन मंदिर है विमल सही, उसके निर्माणकर्ता कौन थे? उसके निर्माणकर्ता थे विमल शाह। कौन थे? विमल शाह। क्वेश्चन संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित में 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? कौन मारा गया था? मैसन। यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? तो जो एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का मैसन, वो चेलावास के युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में मारा गया था? चेलावास के युद्ध में। क्वेश्चन संख्या 19। अजमेर नगर किसने बसाया? अजमेर नगर किसने बसाया? अजमेर नगर बसाया तो अजमेर नगर अजय राजा ने बसाया था। किसने बसाया था? अजय राजा ने। क्वेश्चन संख्या 20। लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लोक देवता हैं और वंश दे रखे हैं। हड़बूजी पवार थे? नहीं, हड़बूजी पवार नहीं थे, गलत है। बाबूजी राठौड़ ठीक है। गोगाजी चौहान ठीक है। रामदेव जी तंवर ठीक है। हड़बूजी पवार नहीं थे। हड़बूजी पवार नहीं थे। हड़बूजी क्या थे? हड़बूजी थे साखला। हड़बूजी क्या थे? साखला वंश के थे। तो इसमें क्या पूछा? नहीं है, तो हड़बूजी है वो साखला वंश के थे, पवार वंश के नहीं थे। क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार के वन हैं जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाले जो क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं वो है शुष्क सागवान वन। कौन से वन है? शुष्क सागवान वन। क्वेश्चन संख्या 22 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? तो जयपुर, अलवर, जोधपुर गलत है। जयपुर, कोटा, जोधपुर गलत है। जयपुर, झुंझुनू, कोटा। जयपुर, झुंझुनू, कोटा ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता निम्न में से पूछा है तो जयपुर, झुंझुनू, कोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 23 देखते हैं। राजस्थान में वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह है एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? यानी वागड़ है, वागड़ नामक जो उबड़ खाबड़ सतह है वो कौन सी नदी बनाती है? तो वागड़ नामक जो है, वागड़ या काठल की गंगा माही नदी को कहते हैं, तो इसमें माही नदी आ जाए। क्वेश्चन संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से
औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में जो सही ढंग से जो व्यवस्थित क्रम है वो कौन सा है? वो है बूंदी हनुमानगढ़ जयपुर बांसवाड़ा, गलत है। बांसवाड़ा बूंदी जयपुर हनुमानगढ़, गलत है। जयपुर हनुमानगढ़ बूंदी बांसवाड़ा, गलत है। हनुमानगढ़ जयपुर बूंदी बांसवाड़ा बिल्कुल ठीक है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून वर्षा है वो आरोही क्रम में पूछा है, तो आरोही क्रम में पूछा है तो हनुमानगढ़ जयपुर बूंदी बांसवाड़ा करेक्ट होगा। क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? यानी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो बेड़च गोविंदा से होता है, ठीक है, ये गलत है, ये अपने राजस्थान से होता है। पार्वती नदी का जो उद्गम है वो बाणगंगा नदी का उद्गम वो कहां से होता है? बैराट से होता है। पार्वती नदी है उसका सीहोर एमपी से होता है, ठीक है। एक तो पार्वती नदी हो गई और एक क्या हो गई? एक तो सी करेक्ट है, तो सी करेक्ट एक में है, दो में है, तो बी और डी तो गलत हो गई। तो इसमें देखते काली सिंधु और पार्वती नदी, काली सिंधु और पार्वती नदी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो ए और सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए और सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 87 को उठा दो। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत 60% यानी 60% से अधिक था। 60% से अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो अधिक था। उन जिलों का क्रम, उन जिलों को पूछा है, तो वो जो क्रम था वो था बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डी ऑप्शन सही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक। क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? 2011 से लेकर के 2001 से लेकर के 2011 तक जो सर्वाधिक शहरी जो दशकीय परिवर्तन दर है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो राजस्थान के किस जिले की बात करें तो वो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर हुई है। ठीक। क्वेश्चन संख्या 28 देखते हैं। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? घोड़े की नाल की आकृति की रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? तो घोड़े की नाल वाली जो रामगढ़ पहाड़ी है वो कहां पे है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। कहां पे? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। क्वेश्चन संख्या 29 देखते हैं। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो अरावली जो श्रृंखला है इसमें जो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ कहाँ है? वो नाग पहाड़ कहाँ स्थित है अरावली श्रृंखला में? तो नाग पहाड़ है अजमेर के पश्चिम में। कहाँ पे? अजमेर के पश्चिम में। क्वेश्चन संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? यानी प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला कब बनाया गया? तो प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था 2008 में। कब बनाया गया? 2008। क्वेश्चन संख्या 31। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? जो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ये किसका अवशेष माना जाता है? थार के मरुस्थल को तैथित सागर का, इसका तैथित सागर का अवशेष मानते हैं। क्वेश्चन संख्या 32। पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई या अपने देसी भाषा में बोलते हैं उसको प्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाह। ठीक है। तो पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से तात्पर्य हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कहां चलती है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो पूर्वाई या प्रवाह कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन संख्या 33 देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता। कहां से नहीं गुजरता है? झालावाड़ से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन संख्या 34।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर किस जिले में थी? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता जो दर है वो किस जिले की थी? तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहाँ की थी? उदयपुर की। कहाँ की थी? उदयपुर की सर्वाधिक शहरी साक्षरता थी। क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों की बात करें तो कितनी बार? 4 बार बांट सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 देखते हैं। माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? काठल। देखो, माही नदी को बागड़े एवं काठल की गंगा कहते हैं, तो जनरल सी बात है, माही नदी का जो किनारा वो क्या कहलाता है? काठल कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 37 देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है वो किस वर्ष में लागू की गई थी? वो 2005 में। कब लागू की गई थी? 2005। क्वेश्चन संख्या 38 देखते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। तो 2011 के अनुसार अगर राजस्थान में लिंगानुपात की बात करें तो वो कितना है? राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, गलत है। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु अधिक, बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय औसत यानी कि भारत का जो लिंगानुपात वो कितना है? 943। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। ठीक है, तो 928 राजस्थान भारत के लिंगानुपात 943 से कितना कम है? 15 बिंदु कम है। तो राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, यानी 15 संख्या में 15 कम है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 39 देखते हैं। वरुण सागर झील किस जिले में स्थित है? वरुण सागर झील किस जिले में स्थित है? तो वरुण सागर झील है वो अजमेर में है। वरुण सागर झील का अभी वासुदेव देवनानी ने नाम बदल करके फाय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर झील नाम रखा है। तो फाय सागर अजमेर में है, तो वर्तमान नया नाम क्या है उसका? वरुण सागर। तो सकता है पेपर में वरुण सागर झील का, तो वरुण सागर झील है वो अजमेर में। क्वेश्चन संख्या 40 देखते हैं। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिसोल्स मिट्टी है राजस्थान के, सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती, कहां मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 41 की। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल ठीक बात है, मुख्यमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है? तो जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 163 में वर्णित है। कहां पे वर्णित है? अनुच्छेद 163। क्वेश्चन संख्या 42 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्त के संदर्भ में क्या प्रावधान नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद जो 158 है उसमें जो राज्यपाल की जो शर्तें हैं उसके बारे में क्या प्रावधान नहीं किया गया है वो देखते हैं। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, बिल्कुल ये प्रावधान है। राज्य लाभ या सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने राजकीय निवास के उपयोग का हकदार नहीं होगा, ये नहीं है। राज्यपाल की उपलब्धि व भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ये भी नहीं, यानी कि पदावधि के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो गलत है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 देखते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन संख्या 44 देखते हैं। राजस्थान में राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाली महिलाएं हैं, यानी राजस्थान में प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो राज्यपाल के पद पर बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बिल्कुल बनी, प्रभा राव बिल्कुल बनी, सरोजिनी नायडू राजस्थान की राज्यपाल नहीं थी, मार्गरेट अल्वा भी थी राजस्थान की राज्यपाल बनी। ठीक है, तो पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो सॉरी, पहला दूसरा चौथा
डी ऑप्शन सही होगा। पहला दूसरा चौथा, तीसरा तो गलत है, तो पहला दूसरा चौथा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो एक व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक राज्यों का जो राज्यपाल बन सकता है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। क्वेश्चन संख्या 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए, यानी जो युग्म गलत है उसका चयन करना है। प्रथम अनुसूची, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, गलत बात है। राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो अनुसूची 1 में नहीं, अनुसूची 4 में है। 12वीं अनुसूची में पंचायती राज, गलत है। 12वीं अनुसूची में तो नगरीय स्वशासन है, ठीक है। 8वीं जो अनुसूची उसमें शहरी स्थानीय स्वशासन, गलत है। 8वीं अनुसूची में तो भाषाएं हैं, तो क्या पूछा? असम्मिलित है, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं तो तीनों गलत हो गए, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ही गलत है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 47 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कौन कौन सी है समानता? जो 2 प्रकार की जो समानता है भारतीय प्रस्तावना में, वो आर्थिक 2 प्रकार की समानताओं का जो उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, कमेंट में बताओ तुम कौन सी 2 समानताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानताएं। कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानताएं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 48, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका जो विचार है वो कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन संख्या 49 देखते हैं, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषयों को रखा गया है? तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें वर्तमान में कितने विषयों को रखा गया है? विषयों को रखा गया 61 विषय। कितने विषय हैं? 61 विषय, ठीक। क्वेश्चन संख्या 50 देखते हैं, राष्ट्रगान का गायन समय है। तो राष्ट्रीय गान का जो गायन समय है वो कितना है? राष्ट्रीय गान का गायन समय 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 51, सीपीयू में सी का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल। क्या होगा? सेंट्रल, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 52, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प के लिए कौन सा कीबोर्ड ऑपरेशन काम में लिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प के लिए कौन सा कीबोर्ड ऑपरेशन काम में लिया जाता है? तो F1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हेल्प लेनी हो तो किसका? F1 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 53, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? पहले से जो कंप्यूटर स्टार्ट है उसको रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वारम बूटिंग। क्या कहते हैं? वारम बूटिंग। क्वेश्चन संख्या 54 देखते हैं, प्रिंटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चयन करना है प्रिंटर के बारे में। यह एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, बिल्कुल ठीक है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता प्रिंटर प्रति पेज में मापते हैं, ये गलत है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। डेली व्हील प्रिंटर एक समय में एक ही करैक्टर प्रिंट कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जो बी ऑप्शन है अपना, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता प्रति पेज में मापते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन संख्या 55 देखते हैं, निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देता है। निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देता है वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोग्राम, ठीक है।
क्वेश्चन संख्या 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐच्छिक पेशी से संबंधित नहीं है। ऐच्छिक पेशी से जो संबंधित नहीं है, गर्दन की पेशी है, ऐच्छिक पेशी से संबंधित है। हाथों की बिल्कुल पेशियां संबंधित हैं। गिरशिका के ऊपरी भाग की पेशियां ये भी ऐच्छिक पेशी से संबंधित है, लेकिन गर्भाशय की जो पेशियां हैं वो ऐच्छिक पेशी से संबंधित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन संख्या 57 देखते हैं। लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का कौन सा भाग है जिसको हम खाते हैं? लीची का कौन सा भाग है जिसको हम खाते हैं? तो लीची का जो है वो मौसल एरिल भाग है। कौन सा? मौसल एरिल भाग, उसको हम खाते हैं। क्वेश्चन संख्या 58। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? वो होता है केवलर का। किसका प्रयोग होता है? केवलर। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है? Na2CO3 10H2O। बी ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, Na2CO3 10H2O इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 60 देखते हैं। रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल है। तो रेयन है, इसमें जो कच्चा माल कौन सा युक्त किया जाता है रेयन में? तो वो किया जाता है सेलुलोज। क्या यूज किया जाता है इसमें? सेलुलोज युक्त किया जाता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 61 देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले के आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो भारतीय सेना द्वारा जो पहलगाम हमले के आतंकी हैं उनको ढेर करने के लिए जो पाकिस्तान में अटैक किया था उसका तो नाम ऑपरेशन सिंदूर था। ठीक है। तो पहलगाम हमले के जो आतंकियों को मारा था वो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन महादेव चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन महादेव। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। क्वेश्चन संख्या 63 देखते हैं। भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता गठित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2047 तक जो है वो कितनी परमाणु ऊर्जा गठित करने का लक्ष्य रखा है? 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट है। क्वेश्चन संख्या 64 देखते हैं। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यह सम्मेलन 5 से 12 अक्टूबर को आयोजित हुआ। बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर अमित शाह शामिल हुए। गलत है। अमित शाह इसमें शामिल नहीं हुए। कौन हुए थे शामिल इसमें? ओम बिरला गए थे। ठीक है। इसकी थीम राष्ट्रमंडल ग्लोबल पार्टनर थी। बिल्कुल ठीक है। और उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, तो ये भी गलत है। ये देखो इसमें क्या जाएगा? इसमें अमित शाह नहीं गए। इसमें कौन शामिल हुए थे? भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? वो ओम बिरला ने किया था। क्वेश्चन संख्या 65 देखते हैं। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो पहला जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है वो कौन सा है? वो है केरल। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। क्वेश्चन संख्या 66 देखते हैं। 11 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देशव्यापी क्लेम भुगतान कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देशव्यापी क्लेम भुगतान कार्यक्रम है वो झुंझुनू में आयोजित किया गया है। कहां पे? झुंझुनू में। क्वेश्चन संख्या 67 देखते हैं। 7 अगस्त 2025 को 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पदभार जो ग्रहण किया है 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो कौन है? अरुण चतुर्वेदी। किसने? अरुण चतुर्वेदी ने संभाला है। क्वेश्चन संख्या 68। 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन
सलाहकार समिति। इन पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो वो जो पंचायतों के पुनर्गठन के लिए गठित जो राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया है ललित के पंवार। इसको बनाया गया है ललित के पंवार। क्वेश्चन संख्या 69 देखते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के बारे में गलत कथन है, तो उसमें गलत कथन, यह योजना प्रदेश की गांव के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लाई गई। बिल्कुल ठीक है। इस योजना में हर ब्लॉक की एक पंचायत को 10 पैरामीटर पर खरा उतरने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इस योजना के 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर पर खरा उतरने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत का चयन कलेक्टर करेंगे। ग्राम पंचायत का जो चयन है कलेक्टर नहीं करेगा। ग्राम पंचायत का जो चयन है वो कलेक्टर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा, कलेक्टर नहीं करेगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 70 देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मनरेगा मजदूर की दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? तो 1 अप्रैल 2025 से जो राजस्थान में जो मनरेगा मजदूरी है उसकी दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? उसमें जो बढ़ोतरी हुई 15 रुपए की। पहले कितने रुपए थे? 266। अब 15 रुपए बढ़ा करके कितनी हो गई? 281 रुपए। कितने हो गए? 281 रुपए। ठीक है। तो 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ठीक। अगले जो 15 क्वेश्चन है 71 से लेके 85 तक, ये मैथ के हैं, गणित के प्रश्न हैं। तो मैं यहाँ पे हल करवाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। मैं उत्तर बता देता हूँ कि आप हल इनको घर पे कर लेना। ठीक है। तो 71वां जो प्रश्न है, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है। तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा 71वें प्रश्न का, वो उत्तर होगा 400। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 72 देखते हैं। यदि a का x या 0/0 b के y% के बराबर है तो b का z% कितना होगा? तो इसमें a ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या होगा? a ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन संख्या 73 की बात करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ी संख्याओं तथा छोटी संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या होगा? 23:17 होगा। क्वेश्चन संख्या 74। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा जो 45 मिनट है वो 7.291% होगा। क्वेश्चन संख्या 75 देखते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 65 किलोग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? वो है 13/4%। क्वेश्चन संख्या 76 देखते हैं। 60,000 की राशि 4% ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए दी जाती है। ब्याज की कुल मात्रा, तो ब्याज की जो कुल मात्रा होगी 19,200। आप इन प्रश्नों को हल करने के लिए रोक सकते हैं वीडियो को। ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 77। पी ने क्यू से 5,000 साधारण ब्याज पर लिए। 5 वर्ष बाद क्यू ने मूलधन से 20,000 ज्यादा राशि प्राप्त की, तो ब्याज दर बताइए। तो इसकी जो ब्याज दर थी वो कितनी आ जाएगी? इसकी ब्याज दर थी 8%। क्वेश्चन संख्या 78 की बात करते हैं। 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या वो क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 36। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 79 देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का योग का अंतर तिगुना है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो जो संख्याओं का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। 80% देखते हैं। 5,000 का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो चक्रवर्ती ब्याज है वो होगा 1655 रुपए। क्वेश्चन संख्या 81 देखते हैं।
एक विद्यालय में 504 छात्र हैं, जिनमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:1 है। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के लड़कियों का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो वो होगा 91.81, 91:81 होगा। क्वेश्चन संख्या 82 को देख लेते हैं। ए और बी के पास 158 रुपए हैं। सी के पास ए और बी की कुल राशि 101 रुपए से कम है और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए के पास है 78 रुपए आएंगे, क्या आएंगे 78 रुपए। इन क्वेश्चनों का हल निकाल देना भाई आप, उत्तर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 83 से 85 तक वृत्तारेख के ऊपर आधारित है। तो इसमें जो 83वां जो प्रश्न है, यदि नागपुर संयंत्र द्वारा 8 लाख टायर बनाए जाते हैं तो बताइए इस संयंत्र द्वारा कितने हॉर्न उत्पादित किए गए थे। तो इसका जो आंसर सही होगा वो 75,000 होगा। क्वेश्चन संख्या 84 भी उसी वृत्तारेख पे आधारित है, देख लेना उसको। तो इसमें संयंत्र में इसमें पुणे है, इसके शुरुआत में क्या है, यहाँ पे पुणे शब्द है कि पुणे संयंत्र में कितने % अधिक जो नागपुर संयंत्र की तुलना में अधिक थे। तो जो नागपुर संयंत्र की तुलना में जो अधिक थे वो कितने थे, 3%। क्वेश्चन संख्या 85 देख लेते हैं। नागपुर तथा पुणे के संयंत्रों द्वारा उत्पादित हॉर्न्स भोपों की या हॉर्न्स की संख्या का जो अनुपात है वो पूछ रहा है। तो भोपों या हॉर्न्स की जो संख्या का जो अनुपात था वो कितना था, 7:3, 3:7 इसका आंसर होगा, 3:7 आंसर होगा। ठीक है, ये जो वीडियो है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करो, वहां पे इस वीडियो की ये जो है इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ के जो पासवर्ड हैं वो बता देता हूं। आज की जो पीडीएफ है उसके पासवर्ड रहेंगे 85,105। आज की पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहेगा, 85,105। आज की पीडीएफ का पासवर्ड है 85,105। 85105 आज की पीडीएफ का पासवर्ड है। ये वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, ये पासवर्ड डालते ही वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, तो वहां पे पूरी पीडीएफ आप अपने फोन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द की बात कर रहा है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द है वो मृत्यु। कौन सा शब्द तत्सम है, मृत्यु शब्द तत्सम है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 87, दौरान शब्द है। दौरान शब्द है तो दौरान विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है, दौरान विदेशी शब्द है। क्वेश्चन संख्या 88 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना हुआ शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बना हुआ शब्द है वो कौन सा है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, ईश्वर। ईश्वर से क्या बना है, ऐश्वर्य। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ऐश्वर्य हो गई। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बताना कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 89, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं उसका मतलब निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन संख्या 90 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 90 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 90 कह रहा है काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, 3 है। ठीक, क्वेश्चन संख्या 91, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो वाक्य में संकेतवाचक विशेषण है। क्वेश्चन संख्या 92 है, खुशिका ने गाना गाया। खुशिका ने गाना गाया वाक्य में कौन सा काल है। तो खुशिका ने गाना गाया है, तो खुशिका ने जो गाना गाया है इसमें कौन सा काल है, हेतुमत गलत है, संदिग्ध भूतकाल गलत है, संभाव्य भविष्यत काल भी गलत है। इसमें कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल। कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है, खुशिका ने गाना गाया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 93 में देखते हैं।
क्वेश्चन संख्या 93 में कह रहा है कि अन्वेषण शब्द में संधि है। तो अन्वेषण शब्द में संधि है, तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण। क्या होगा? अनुधन एषण। तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि हो गई? जन संधि हो गई। कौन सी संधि होगी अन्वेषण शब्द में? जन संधि। क्वेश्चन संख्या 94 में ईय प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। भारतीय बिल्कुल है, स्थानीय बिल्कुल है, दर्शनीय बिल्कुल है, पठनीय ईय प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। पठनीय में ईय अनीय प्रत्यय का उदाहरण है। किस कौन से प्रत्यय का उदाहरण है? अनीय प्रत्यय का उदाहरण है। कौन से प्रत्यय का उदाहरण है? अनीय। तो क्वेश्चन संख्या 94 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 95 देखते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंख का जो पर्यायवाची शब्द है वो दृग भी है, नयन भी है, अटवी नहीं है, अक्षी भी है। कौन सा नहीं है? अटवी नहीं। अटवी किसका पर्यायवाची है? अटवी वन, वन का पर्यायवाची है। वन है, जंगल है, अरण्य है, तो अटवी वन का पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन संख्या 96, गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का लाघव। गौरव का क्या होगा? लाघव। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 97, जो सहनशील हो वाक्य के लिए एक शब्द है। जो व्यक्ति सहनशील हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए आएगा सहिष्णु। कौन सा शब्द आएगा? सहिष्णु। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 98 देखते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए 98 क्वेश्चन देखो। किए गए उपकार को मानने वाला। जो व्यक्ति किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक नहीं, कुलीन नहीं, कृतघ्न। जो उपकार को नहीं माने उसको कृतघ्न कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक। क्वेश्चन संख्या 99, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतिथि गलत है, छोटी थी आएगी। त्योहार गलत है, त्योहार में एक मात्रा आएगी ऊपर। वापिस नहीं, वापिस शब्द नहीं होता, वापस शब्द होता है, ये भी गलत है। दवाइयां बिल्कुल ठीक है, दवाइयां शब्द है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 100 देखते हैं। शव उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। शव उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। स्वतंत्र शब्द बिल्कुल बना है, स्वदेश शब्द बिल्कुल बना है, स्वतंत्र स्वार्थ शब्द बिल्कुल बना है, स्वागत शब्द वो नहीं बना है। स्वागत सु उपसर्ग से बना है, वो सु धन आगत होता है, तो स्वागत शब्द वो शव उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 101 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सायंकाल के समय घूमने गया। गलत है। दास्ता युक्त गुलामी। दास्ता भी और गुलामी भी दोनों है, तो दोनों गलत हो जाएगा, ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल तो पर्वत है, तो पर्वत भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यानी कि इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है? देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 102, छींकते ना काटने मुहावरे का अर्थ है। तो छींकते ना काटने मुहावरे का अर्थ है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। गलत बात है। अपमानित करना गलत है। छींकते ना काटना यानी अगर किसी को छींक आई है तो छींकते ही उसकी नाक काट दी, इसका मतलब होता है कि छोटी बात पर बड़ा दंड देना। किसी ने छींका है तो नाक काटना तो है कि वो छोटी बात का बड़ा दंड देना। ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 103, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। तो इतिश्री होने मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा? इतिश्री होना मतलब समाप्त होना। बी ऑप्शन सही होगा, समाप्त होना। क्वेश्चन संख्या समाप्त यानी कि जो है इसमें इतिश्री का मतलब होता है समाप्त होना या अंत होना। ठीक है ना। हम क्वेश्चन संख्या 104 देखते हैं। किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप क्या कहलाता है? तो नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप क्या होता है? आवेदन पत्र। क्वेश्चन संख्या 105 कह रहा है रिक्वायरमेंट का अर्थ है।
रिक्वायरमेंट का जो अर्थ है वो क्या है? रिक्वायरमेंट का अर्थ होगा भर्ती। रिक्वायरमेंट का अर्थ क्या होगा? भर्ती। नियुक्ति का जो मतलब होता है वो होता है ज्वाइनिंग। विज्ञप्ति का मतलब होता है नोटिफिकेशन। तो ये दोनों गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? भर्ती। क्या होगा? भर्ती। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। आपके कितने 105 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? बात करूं मैं अंग्रेजी के प्रश्न, अंग्रेजी के मैंने 15 प्रश्न नहीं डाले हैं, क्योंकि इंग्लिश के जो प्रश्न है उनका कोई पता नहीं वो कहाँ से पुटअप करता है, तो वो आप देख लेना। 105 में से आपका कितना स्कोर रहा कमेंट में जरूर बताएं। एक नए पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।